अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी हिंदी तथा यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये व्याकरण संबंधी सवाल नहीं आते तो चयन होना मुश्किल है। अपनी तैयारी को निरंतर रखिए और ये वाला प्रैक्टिस सेट पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, अथ का सही विलोम है? ए अंत, बी इति, सी अर्थ, डी अध। सही उत्तर है विकल्प बी इति। अगला प्रश्न, आंवला का तत्सम रूप है? ए आम्र, बी आम्रलक, सी अम्ब, डी अमूल। सही उत्तर है विकल्प बी आम्रलक। अगला प्रश्न, बर्बर का सही विलोम है? ए सभ्य, बी बुरा, सी दुष्ट, डी अत्याचारी। सही उत्तर है विकल्प ए सभ्य। अगला प्रश्न, सन्मति का संधि विच्छेद होगा? ए समधनमति, बी सनधनमति, सी सदधनमति, डी सतधनमति। सही उत्तर होगा डी सतधनमति। अगला प्रश्न, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। सही उत्तर है विकल्प सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है? ए कुमुदिनी, बी रश्मि, सी नलिनी, डी मंदाकिनी। सही उत्तर है विकल्प डी मंदाकिनी। अगला प्रश्न, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 33, सी 45, डी 42। सही उत्तर है विकल्प बी 33। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए बातुल, बी वाचाल, सी साक्षर, डी मितभाषी। सही उत्तर है विकल्प बी वाचाल। अगला प्रश्न, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा? ए वृक्ष धन छाया, बी वृक्ष धन छाया, सी वक्षच धन छाया, डी वृक्ष धन छाया। सही उत्तर है विकल्प ए वृक्ष धन छाया। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए बातुल, बी वाचाल, सी साक्षर, डी मितभाषी। सही उत्तर है विकल्प बी वाचाल। अगला प्रश्न, किस शब्द में कूच का प्रयोग वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं है? ए कुफल, बी कुरूप, सी कुमार्ग, डी कुसुम। सही उत्तर है विकल्प डी कुसुम। अगला प्रश्न, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है? ए ज्ञान, बी परिज्ञान, सी विवेक, डी विद्वता। सही उत्तर है विकल्प सी विवेक। अगला प्रश्न, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? ए चिकनाहट, बी लिखावट, सी थकावट, डी सजावट।
सही उत्तर है विकल्प ए चिकनाहट। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? ए भाग्य, बी चिन्ह, सी गोद, डी शब्द। सही उत्तर है विकल्प डी शब्द। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जिज्ञासु, बी योगी, सी मुमुक्षु, डी आस्तिक। सही उत्तर है विकल्प सी मुमुक्षु। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए ज्ञानी, बी इच्छुक, सी पिपासु, डी जिज्ञासु। सही उत्तर है विकल्प डी जिज्ञासु। अगला प्रश्न, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जिगीसु, बी जिजीविसु, सी जिजीविषा, डी जिगीसा। सही उत्तर है विकल्प सी जिजीविषा। अगला प्रश्न, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पर्वत प्रदेश, बी अन्नराज, सी क्षितिज, डी पठार। सही उत्तर है विकल्प सी क्षितिज। अगला प्रश्न, जिसकी पहली आशा नहीं की गई वह है। अकल्पित, बी अकल्पनीय, सी अप्रत्याशित, डी आशातीत। सही उत्तर है विकल्प सी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अंतर्भेदी, बी अंतर्ज्ञानी, सी अंतर्यामी, डी अंतर्भाव। सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्यामी। अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जानकार, बी सर्वज्ञ, सी बुद्धिमान, डी अगे। सही उत्तर है विकल्प बी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? युवक टहल रहा है, बी रमेश ने मुझे पत्र लिखा, सी हरदेव सोता है, डी शेखर कार में चलता है। सही उत्तर है विकल्प बी रमेश ने मुझे पत्र लिखा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? ए अग्नि, अभिशाप, अवनति, अभिष्ट, बी अभिष्ट, औत्सुक्य, अनहित, इंसाफ, सी औषध, ऐलान, अभ्यास, आशीर्वाद, डी अंधेरा, उन्हीं, ऊंघना, अहिल्या। सही उत्तर है विकल्प बी अभिष्ट, औत्सुक्य, अनिर्त और इंसाफ। अगला प्रश्न, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकें उसे कहते हैं। ए अवाड़ मन सागोचर, अतीन्द्रिय, सी इंद्रियातीत, डी अगे। प्रश्न है, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकें उसे कहते हैं। ए अवाड़ मन सागोचर, बी अतीन्द्रिय, सी इंद्रियातीत, डी अगे। सही उत्तर है विकल्प ए अवाड़ मन सागोचर। अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए गोधूली, बी शाम, सी रात, डी छाया। सही उत्तर है विकल्प ए गोधूली।
तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।